दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगाए हुए हैं। वाह, बैठी नहीं है बाहर, कार तो खड़ी है। इसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी, अपना ही घर, अपना ही आंगन, लोग थोड़ी सी खुशी के लिए कितनी डालियाँ करती है। इसका घर बहुत सुंदर है, मेरे को दिखाया नहीं इसने वैसे, पर इसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया। वो बाहर से दिखाई देता है थोड़ा सा, 4 बिल्लियों के साथ भी, और एक भी बच्चा नहीं है, बेचारे झूले खाते थे। अब इसको कौन स्टरलाइज करे? अगर उन्हें खेलना भी हो तो कौन स्टरलाइज करेगा हर बार? कितना वैसे स्ट्रेंज है, सारी दुनिया ही स्टक हो गई, जो चीज़ें बनाई थी बेकार हो गई। अब घर में बच्चे दूसरे खेल खेलते होंगे ना, टेक्नोलॉजी भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। फिर लोग, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, टीवी होता देखने के लिए, तो अगर सेल फ़ोन में सब कुछ नहीं होता ना, और कंप्यूटर भी, इंटरनेट महंगा होता, तो वो कंप्यूटर लोग जो है सोच के चलाते, फिर इतनी सोशल मीडिया की बाढ़ नहीं आती। क्योंकि लोग जो कहते हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो बताते नहीं है, तो बहुत कुछ जो है खाली र्यूमर्स ही होती हैं। कितनी सुंदर देखो कलाकारी है, एक पत्ते में भी भगवान ने बनाई। भगवान ने कितनी सुंदर चीज़ें बनाई है। ये किसी ने नहीं लगाए पेड़ पौधे, किसी ने भी नहीं लगाए। बेरीज के पेड़ हैं, और पता नहीं और कौन से पेड़ हैं। स्ट्रॉबेरीज भी यहाँ पे होती हैं, जो नेचुरल, पता नहीं कैसी हैं वो, लेकिन इतनी सुंदर नेचर है, उसको काट के बिल्डिंग्स बना दी। लोग इकट्ठे मिल के रहते थे, अब अलग अलग रहते हैं। अलग अलग लोगों की डिफरेंट समस्याएं होती हैं, और कोई सॉल्व होती हैं, कोई रहती नहीं है। कोई सॉल्व नहीं होती, उसके लिए आपस में ही लड़ मारते हैं। एक, मैं बताना नहीं चाहती, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं वो सच भी होता है, और उसको मैं बताना नहीं चाहती, आपको दुख होगा मैं जो बताऊंगी तो। लेकिन मैं यहाँ हर रोज़ आती हूँ, हर रोज़ ही आ जाती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि ये पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, भगवान ने एक भी पत्ती आप देखो ना दूसरी से मिलती है, और उसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होता। भगवान ने जैसे दो जो है पत्तियाँ बनाई हैं, 2 पेड़ की पत्तियाँ बनाई हैं, तो वो सारे लीव्स एक जैसी कलाकारी से बनाए होते हैं। उसकी एक लाइन में भी डिफरेंस नहीं होता, कि कहीं से उसकी किंगरी साइड में जो होती है वो भी कहीं से डिफरेंट होए। जैसे ये 2 पत्तियाँ, ये 2 पत्ते हैं ना, दोनों पत्तों की शेप, डिज़ाइन, सेंटर लाइन, 4 द्वारी उसकी उसकी 4 साइज़ में ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन अगर हम दोनों एक साइज़ के देखें, जैसे ये दोनों एक साइज़ के हैं, ये वाले 1 2 दोनों एक साइज़ के हैं, इसकी जो लाइनें हैं और जो इसका बाउंड्री वॉल है, पत्ते का बाउंड्री है, बिल्कुल एक सिमेट्री में बनाए हुए हैं। जैसे हम कॉपियाँ बना लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपियाँ, बिल्कुल एक जैसी होती हैं वो, मैन मेड प्रोडक्शन में एक जैसी होती है। पर इस भगवान ने ये नेचर बनाई है, इसमें भी इतनी सिमेट्री है, ज़रा सा भी एक पत्ते का दूसरे पत्ते से डिफरेंट डिज़ाइन नहीं है। हज़ारों पेड़ के हज़ारों पत्ते हैं, लाखों लीव्स हैं, सबकी कलाकारी सेम है। अगर वो एक पौधा है तो उसके पत्तों का डिज़ाइन, उसकी लाइनों का डिज़ाइन, उसकी बाउंड्री, उसके बोर का डिज़ाइन, उसके फल की कलर, और
अगर सेब का है तो सेब ही लगेंगे, उस पर कुछ और नहीं लगता। अगर उसको बीज जो है सेब का तो सेब ही लगेगा उस पर, और कोई फल नहीं लगेगा। कितना कितना कभी कभी सोचने का मतलब ये पहले ध्यान नहीं आया कि नेचर जो है, भगवान ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुंदर बनाने में। लोगों ने उसमें आग लगा दी। मैन का जो ब्रेन है ना, उसने गवाड़ा करा सारा। अगर वो भुगत रहे ना उसका, ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है तो जंगली, लेकिन इसमें भी सुंदरता है, इसमें भी सुंदरता है। अगर हम देखें तो इसमें भी सुंदरता है। ये नया पत्ता आ रहा है हर साल। अगर वो पेड़ हरा भरा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर वो उसके पत्ते आएंगे ही आएंगे। जब स्प्रिंग आएगी, मौसम बदलेगा, तो उसके लीव्स अपने आप आ जाएंगे और इतने घने आएंगे ना कि आपका हरियाली को देख देख के मन नहीं भरेगा। अब यहाँ पे ये जो है, ये पेड़ की डालियाँ हैं, कोई पेड़ जो है काट दिया, खराब होगा, वो सूख गया यहाँ पे। तो क्योंकि ये जंगल है, इसमें हम पेड़ों को तो फेंक ही सकते हैं ना काट के, इसके अंदर नहीं जाता कोई। इसमें हिरन भी होते हैं, जब विंटर्स होती हैं हिरन घूमते हैं इसमें। तो पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ कम होंगे तो हम कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? इन्हीं से मिलती है, हमें सारी वेजिटेशन से मिलती है। इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ फूल खिले पड़े हैं, और वो रियल वाले फूल हैं, ऐसे नहीं है कि वो जंगली हैं। बस बीज उड़ के चले गए फूलों के, वहाँ पे गिर गए और वहाँ पे उग गए। कुछ तो जंगली है, जंगली भी फूल की डेकोरेशन देखो आप, जंगली फूलों की भी डेकोरेशन। ये बीज हैं, इनके गिर जाएंगे, फिर वहाँ पे वो कितना सुंदर लगता है। इसके बारे में सोच सोच के कितनी खुशी मिलती है कि कभी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसी नेचर है उसको बना के रखना चाहिए, उसे और अच्छा बनाना चाहिए। इसलिए कि काट पीट के उसको रख दो तुम, फिर कुछ ग्रो नहीं करो, और फिर खेतों को काट दो और वहाँ पे ग्रेव यार्ड बना दो, क्योंकि तुमने जगह ही नहीं छोड़ी कोई जिसमें घास। यहाँ भी घास फेंका हुआ है काट के। उधर मैंने देखा था बोरी भर के रखे हुआ था घास काट के। हेलो, डॉगी आया। चलो, ये तो सब बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। अभी मेरी बैटरी जो है बस 2% भी नहीं रही होगी, फटाफट बुझ जाएगी फिर मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊँगी। तो बस यही मैंने शेयर करना था कि अगर नेचर कायम रहेगी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र को जीने दिया जाएगा, वो वैसे के वैसे हमें रिटर्न, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न देंगे। अगर उसके बीच में तुम इंटरफेयर करोगे ना अपनी इतनी नीड्स बढ़ा के, तो वो फिर से नेचर बदला लेगी। अभी तो चुपचाप ही आई है। तो आपको भी पढ़ना, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना। इसमें उसने क्या बताया था हज़ारों साल पहले, हज़ारों साल नहीं, अबाउट 200 ईयर्स अगो शायद उसने वो थ्योरी लिखी थी कि अगर इंसान जो है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेगा तो नेचर करेगी। इतनी बड़ी हुई पॉपुलेशन अर्थ नहीं उठा सकती, और पॉपुलेशन का फॉल्ट नहीं है, मैन मेड। उसने कहा कि अगर बच्चा एक पैदा होता है तो 2 हाथ भी लेके आता है, एक मुंह होता है, 2 हाथ भी होते हैं उसके, उससे वो काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ से गुजारा नहीं कर सकते, आपको 10 चाहिए, चाहे एक से हो सकता है, तो उसका प्रोडक्शन भी होगा। तो फिर इतनी ज़रूरतें क्यों बढ़ाई हैं कि
जिनको पूरा करने के लिए आपको मारा मारी करनी पड़ रही है। 8 घंटे की जगह आपको 10 घंटे काम करना पड़ रहा है और आराम नहीं किया। अब कितना आराम करवाया नेचर ने, जो शायद हम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करते। कितना मौका दिया, फिर भी लोग पागल हो गए कि क्यों दिया, हमको काम पे जाना है। अरे अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे होते तो आपको काम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तो होते भी हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती, और की रट लगाए रखेंगे, मर जाएंगे कमाते कमाते, लेकिन चुपचाप नहीं बैठेंगे। चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। घर में बैठ के लोग कितना काम कर लेते हैं। एक वाइफ को देखो ना, एक मदर को देखो, वो 4-8 बच्चों को पाल देती है घर में रह के, थोड़े से पैसों से गुजारा करके। बड़े बच्चे की शर्ट होती थी छोटे की बना देती थी, उसको काट पीट के उसका तन ढक जाता था, खाना मिल के खा लेते थे उसमें। हमें अभी तो क्या है, अगर कम सब्जी होती थी ना उसमें पानी मिला देते थे, आलू तड़का लगा के उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते थे, उसको उससे के साथ ही हम खाना खा लेते थे। अगर कोई बाहर खाना खाने तो रिवाज ही नहीं था। बाहर तो कभी शायद हमने शादियों में ही खाया होगा खाना, किसी के घर खाया होगा, लेकिन बाहर तो खाना खाने के पैसे ही नहीं होते थे। अगर टिक्की भी खानी है रेडी पे, उसके भी पैसे नहीं होते थे। शायद 25-30 पैसे की प्लेट आती थी, वो भी हम शायद हमने 10-12 बार खाई होगी 20 ईयर्स में। 25 पैसे की चाट पकड़ी। अब हम इतने बड़े होके भी हम 10 तरह के पकवान बना के खाते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब तो हमें खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन कौन मानता है? अभी इतनी छुट्टियों में लोगों ने तरह तरह के पकवान बना के भी खाए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काम धंधा कोई होता नहीं तो खाने पीने का मन करता है ना। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। ये रोज़ के पेड़ कहाँ है भाई? वो आगे वाले घर के हैं। जब रोज़ लगेंगे ना, अभी दिखाओ, हज़ारों रोज़ लगते हैं एक साथ। देखो आजकल ऐसे गमले चले हुए हैं, इसमें पानी कम देना पड़ता है। जूट में मिट्टी रुकी हुई है। कितना मैंने बोला, कितना बताया, कुछ जो मेरे को समझ में आता है मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है बात करना। अकेले बोलते रहो, किसी ने सुनना होगा सुन लेंगे, नहीं तो कौन मना कौन करता है कौन कंपेल कौन करता है, कौन इसको फोर्स कौन करता है, फोर्स कौन कर रहा है? कोई भी नहीं करता। इधर से रास्ता नहीं है, आगे से है, इधर से नहीं, इधर से बंद है। आगे देखो किसी का घर है, ये यहाँ से इनका घर है। हाँ, जब मैं थक जाती ना फिर मैं सोचती हूँ कहीं से शॉर्ट कट मिल जाए, मैं वहाँ से निकल जाऊँ और फिर जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। खाद लेके आऊँगी, एक पौधे में डाली नहीं अभी तक। देखो इस बार मैंने चेंज कर दिया, बत्तख वही है, बेचारी बत्तख।
इन्होंने बहुत सारी खाद डाल